दूसरा प्रश्न, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में बोलते हुए आपने कहा कि अगर इस विधि के खोजने वालों को भगवान बुद्ध का मातरम पितरम हंतवा वाला सूत्र मिल जाए तो यह विधि अपूर्व रूप से उपयोगी हो जाए। इस पर कुछ और प्रकाश डालने की कृपा करें। मनुष्य जब पैदा होता है तो कोरे कागज की तरह पैदा होता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो शुद्ध निर्मलता की तरह पैदा होता है। मनुष्य जब पैदा होता तो पूर्ण स्वतंत्रता की तरह पैदा होता है। बेशर्त, उस पर कोई सीमा नहीं होती, कोई मर्यादा नहीं होती, अमर्याद, असीम। मनुष्य जब पैदा होता तो आत्मा की तरह पैदा होता है। फिर समाज, परिवार, पिता, माता, शिक्षक, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब मिलकर इस आत्मा के आसपास मन की एक परत खड़ी करते, मन की एक दीवार बनाते। ध्यान रखना, मन समाज द्वारा निर्मित होता है। आत्मा तुम्हारी है, शरीर प्रकृति का है और मन समाज का है। मन बिल्कुल उधार और बासी चीज है। शरीर भी सुंदर है क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य है, उसमें झरनों की कलकल है तुम्हारे खून में, मिट्टी की सुगंध है तुम्हारी देह में। जैसे आकाश के तारे हैं, ऐसी ऊर्जा है तुम्हारे प्राण में। तुम्हारा शरीर निसर्ग से आया, वो प्राकृतिक है, वो प्रकृति है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा से आई। दोनों सुंदर हैं, दोनों अपूर्व रूप से सुंदर हैं। दोनों के बीच में एक दीवार है मन की। मन समाज द्वारा निर्मित है। मन तुम्हारे शरीर को भी दबाता है और तुम्हारी प्रकृति को धीरे धीरे विकृति बना देता है। मन तुम्हारी आत्मा को भी दबाता है, घेरता है और कारागृह में बंद कर देता है। मन के दो काम है, शरीर की प्रकृति को नियंत्रित कर लेना और आत्मा की अबाध स्वतंत्रता को कारागृह में डाल देना। सारे धर्म का इतना ही सूत्र है, मन से कैसे मुक्त हो जाएं। जो समाज ने किया है, धर्म उसे नकारता है। बुद्ध पुरुषों का इतना ही उपयोग है, सद्गुरु के पास होने का इतना ही प्रयोजन है कि जो समाज ने तुम्हारे साथ कर दिया है, सद्गुरु उसे धीरे धीरे हटाता है, तुम्हें सहयोग देता है कि तुम हटा दो। समाज ने जो दीवार तुम्हारे तरफ चुन दी है मन की, विचारों की, उसकी एक एक ईंट खिसका देता है। जिस दिन मन विसर्जित हो जाता है उसी दिन समाधि लग जाती। जिस दिन शरीर नैसर्गिक और आत्मा स्वतंत्र, इन दोनों के मध्य समाधि का स्वर उठता है। ये जो चीन की दीवार है मन, ये दोनों को अलग किए। अमन समाधि का सूत्र है, नो माइंड, उन मन से मुक्त हो जाना ध्यान का अर्थ है। तो सारे धर्म की आधारशिला एक ही है कि समाज ने जो किया है उसे कैसे किया जा सके। तुम फिर से कैसे उस जगह पहुंच जाओ जहां तुम पैदा हुए थे। तुम्हारी आंखें फिर कैसे उसी तरह निर्धूम और निर्धूल हो जाएं जैसी जब तुमने पहली दफा मां के पेट से जन्मे थे और आंख खोली थी, उस क्षण थी, कोई पर्दा ना था। तुम्हारे कान फिर कैसे वैसे ही खुल जाएं जैसे पहली दफा जब तुमने ध्वनि सुनी थी तब थे। तुम्हारा स्पर्श कैसे फिर उतना ही संवेदनशील हो जाए जैसा पहले दिन था जब तुम जन्मे थे। तुम फिर कैसे उसी तरह मुक्त सांस लेने लगो जैसी तुमने पहली सांस ली थी। तुम फिर कैसे वैसे ही हंसो कुंवारे, तुम फिर कैसे वैसे ही रो कुंवारे। कैसे तुम कुंवारे हो जाओ, कैसे समाज ने तुम पर जो जो थोपा है वो फिर से हटा लिया जाए। समाज के इस आरोपण में माता पिता ने बहुत बड़ा हाथ बटाया क्योंकि वे ही तुम्हारा पहला समाज थे।
फिर तुम्हारे भाई बहन थे, फिर तुम्हारे पड़ोसी थे, फिर स्कूल था, फिर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी थी, फिर ये सारा विस्तार था, परत दर परत। जैसे कि प्याज होती, एक परत के ऊपर दूसरी परत जमती चली गई। अब तो तुम खो ही गए हो भीड़ भड़क्के में। अब तो तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो। अब तो तुम्हें पूछना पड़ता है कि मैं कौन हूं। वर्षों चेष्टा करोगे कि मैं कौन हूं, तब कहीं तुम्हें उत्तर आएगा, क्योंकि जहां से उत्तर आ सकता है उसमें और तुम्हारे बीच इतना अंतराल हो गया, और इतनी दीवारें और इतने पर्दे और इतनी अड़चनें, इतनी बाधाएं हो गई। धर्म का अर्थ है इन बाधाओं को कैसे हटाएं। इसका यह अर्थ नहीं होता कि हम बच्चे को इस तरह पाल सकते हैं कि उस पर कोई पर्दे ही न पड़े। यह असंभव है। समझना ऐसे, मेरी बात सुन के बहुत बार ऐसा लग जाता है तो फिर हम बच्चों को कोई संस्कार क्यों दें। संस्कार देने से बचा नहीं जा सकता, संस्कार देने ही पड़ेंगे। अनिवार्य बुराई, नेसेसरी इविल। आखिर बच्चा आग की तरफ जा रहा होगा तो रोकना ही पड़ेगा कि मत जाओ, संस्कार मिलेगा। अंधेरी रात में बच्चा बाहर जाना चाहेगा तो मां को कहना पड़ेगा कि मत जाओ, खतरा है। भय पैदा होगा, निर्भय पर सीमा बन जाएगी भय की। जहर घर में रखा होगा तो दूर रखना पड़ेगा, बच्चे के हाथ तक ना पहुंच जाए। हाथ पहुंच जाए तो झटके से छीन लेना होगा। बच्चा अपने को नुकसान पहुंचा सकता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सारी बातें रुकावट डालनी होंगी। बच्चे को संस्कार देने होंगे, बच्चे को अनुशासन देना होगा। हर कहीं खड़े होकर मलमूत्र विसर्जन करे तो रोकना होगा। समय पर ठीक स्थान पर मलमूत्र विसर्जन करे, इसकी शिक्षा देनी होगी। टॉयलेट ट्रेनिंग देनी होगी। समय पर भोजन मांगे, दिन भर भोजन न करता रहे। हर घड़ी, हर कहीं, हर कोई काम ना करने लगे। एक विवेक देना होगा। इससे बचा नहीं जा सकता, यह करना ही होगा। कम ज्यादा, ऐसा वैसा, लेकिन यह होगा ही। यह अनिवार्य है। और धर्म जो कहता है वह भी बात महत्वपूर्ण है। जब यह सारी की सारी व्यवस्था निर्मित हो जाएगी तो एक दिन इसे तोड़ना भी इतना ही जरूरी है। फिर तोड़ा जा सकता है। जिसके भीतर अनुशासन आ गया उसे अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है। इस बात को समझना, इसके विरोधाभास को समझना। वस्तुतः उसे ही अनुशासन से मुक्त किया जा सकता है जिसके भीतर अनुशासन आ गया। जब तक नहीं आया है तब तक तो मुक्त नहीं किया जा सकता। जिसके भीतर समझ आ गई उसे फिर संस्कार से मुक्त किया जा सकता है। इसलिए हमने इस देश में सन्यासी को सारे संस्कारों से मुक्त की बात नहीं मानी। हमारा हाथ पकड़ती, चलाती। यह हाथ सदा नहीं पकड़े रहना है। एक दिन पकड़ना पड़ता है, एक दिन छोड़ना भी पड़ता है। अगर मां बहुत दया में इस हाथ को पकड़े ही रहे तो दुश्मन है। जब बच्चा चलना सीख जाए तो जैसे एक दिन मां ने दया करके बच्चे का हाथ पकड़ा था, ऐसे ही दया करके हाथ हटा भी लेना होगा। नहीं तो यह बच्चा जवान हो जाएगा और मां इसका हाथ पकड़े फिरेगी, यह कभी प्रौढ़ ही ना हो पाएगा। बहुत सी माताएं ऐसा करती, बहुत से पिता ऐसा करते, उनके बच्चे मुर्दा रह जाते। गोबर गणेश। सहारा दो, पर सहारा जरूरत से ज्यादा मत दे देना। सहारा देना इसीलिए कि किसी दिन व्यक्ति बेसहारा खड़ा हो सके, अपने पैर पे खड़ा हो सके। नियम देना ताकि नियम से मुक्त हो सके, संयम देना ताकि संयम से मुक्त हो सके, सब समझा देना। जब उसकी सब समझ साफ हो जाए तो उससे कहना आप समझ भी छोड़ दे, अब तू मुक्त हो सकता है। ये दूसरी बात नहीं हो पाती। पहली बात हो जाती है, दूसरी अटक जाती। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का इतना ही अर्थ है कि ये दूसरी बात हो जाए।
जो मां एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़ ली थी, वो पकड़े ही ना रह जाए, उसका हाथ एक दिन छोड़ना जरूरी है। अगर उसने ना छोड़ा हो तो तुम छोड़ना, तुम्हें वो हाथ से मुक्त हो जाना जरूरी। तुम्हारे पिता ने एक दिन तुम्हें सुरक्षा दी थी, तुम्हें सब तरफ से घेर कर सुविधा दी थी, एक दिन वो घेरा तोड़ देना। अगर पिता तोड़ने को राजी ना हो तो तुम तोड़ देना, वो तोड़ना जरूरी है, अन्यथा तुम घेरे में आबद्ध मर जाओगे, वो घेरा तुम्हारी कब्र हो जाएगा। देखते ना, एक पौधे को लगाते, मुक्ता यहां बगीचे में पौधा लगाती तो उसके सहारे एक बांस लगा देती। फिर ऐसा हुआ कि ये इक्लिप्टस यहां पास में, इसका बांस लगा ही रहा। वो इक्लिप्टस बड़ा हो गया है लेकिन प्रौढ़ नहीं हो पा रहा, छप्पर से ऊपर उठ गया है लेकिन बिना बांस के गिर जाता है। उसमें रीढ़ पैदा नहीं हो पाई, बांस जरूरत से ज्यादा लगा रह गया। अब कोई उपाय नहीं दिखता कि अब क्या किया जाए। अब बांस को हटाओ तो गिरता है, मर जाएगा। बांस को ना हटाओ तो खतरा है, क्योंकि अब बांस की जरूरत नहीं, ये बांस हट जाना चाहिए था। ऐसी हालत बहुत लोगों की है। छोटा वृक्ष होता, उसके चारों तरफ हम बागुड़ लगा देते, कटघरा खड़ा कर देते सुरक्षा के लिए। फिर एक दिन कटघरे को अलग कर लेना होता है। हम अलग ना करें तो वृक्ष तोड़ के आगे बढ़ जाता है। ऐसी ही अवस्था मनुष्य की है। मनुष्य एक छोटा पौधा है, बच्चा एक बहुत नाजुक घटना है। उसके आसपास सब तरह की सुरक्षा चाहिए, लेकिन धीरे धीरे सुरक्षा हटनी चाहिए, तो ही बच्चा बलशाली होगा, तो ही उसके भीतर रीढ़ पैदा होगी। इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि बड़े घरों के बेटे बिना रीढ़ के होते, जिनके पास खूब सुख सुविधा है उनके बच्चे मुर्दा होते। तुमने देखा होगा, बड़े घरों में प्रतिभाशाली लोग पैदा नहीं होते, प्रतिभा पैदा नहीं होती। जितना धन पैसा हो किसी घर में, उतने ही बुद्धू पैदा होते। प्रतिभा के लिए चुनौती चाहिए। अमीर का बेटा चुनौती ही नहीं है उसके लिए, वो कहता जो चाहिए वो मुझे मिले ही हुआ है, अब और क्या करना है, पढ़ लिख के भी क्या होगा, विश्वविद्यालय में सिर मारने से भी क्या फायदा है। मैंने सुना है हेनरी फोर्ड, अमेरिका का बड़ा करोड़पति, अपने बेटों को गरीबों की तरह पाला। फोर्ड के बड़े मोटर कारखाने के सामने उसके बेटे छोटे जब थे तो जूते पे पालिश करते थे। किसी ने हेनरी फोर्ड को कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मैं ऐसे ही जूते पालिश करता था, उस जूते पालिश करने से मैं हेनरी फोर्ड बना। अगर मेरे बच्चे अभी से हेनरी फोर्ड बन गए तो एक दिन जूता पालिश करेंगे। बात में बल है, बात सच है। आदमी कठिनाई से बढ़ता है, सुविधा से दब जाता, मर जाता। अति सुविधा हितकर नहीं है। थोड़ी असुविधा भी होनी चाहिए, थोड़ी सुविधा भी, और धीरे धीरे सुविधा हटती जानी चाहिए और चुनौती बड़ी होती जानी चाहिए। हटा लो बांस, हटा लो बागुड़, ताकि वृक्ष उठे, तूफानों से टक्कर ले, अंधड़ों से जूझे, तो जड़ें मजबूत होंगी, तो उसके पैर जमीन में धसेंगे और बल आएगा, आत्मविश्वास आएगा, ये भरोसा आएगा कि मैं तूफानों से जूझ सकता हूं, कि मैं चांद तारों की यात्रा पर अकेला जा सकता हूं, कि मेरे पैर मजबूती से जमीन में गड़े, ये पृथ्वी मेरी है, ये आकाश मेरा है। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का बुनियादी आधार यही है कि एक दिन व्यक्ति को अपने मां बाप से मुक्त होना चाहिए। बुद्ध का जो सूत्र है मातरम पितरम हंतवा, वो इसी का सूत्र है। बुद्ध कहते एक दिन माता पिता की हत्या कर देनी चाहिए। ठीक यही बात जीसस ने भी कही है। ईसाई भी इस बात को पकड़ नहीं पाए और बड़े शर्मिंदा हो जाते हैं जब बाइबल में ये वचन उनको दिखलाया जाता है।
तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं, वो हल नहीं कर पाते। क्योंकि जीसस ने कहा है, जब तक तुम अपने माता पिता को घृणा ना करो तुम मेरे शिष्य ना हो सकोगे। अब ये भी बात उस आदमी के मुंह से जो प्रेम का उपदेष्टा था, जिसने कहा अपने दुश्मन को भी प्रेम करना, और जिसने कहा जो तुम्हारे एक गाल पे चांटा मारे उसके सामने दूसरा भी कर देना, और जिसने कहा कि जो तुम्हारा कोट छीन ले उसको कमीज भी दे देना, हो सकता है बेचारे को कमीज की भी जरूरत हो, और जो तुमसे 1 मील बोझ ले जाने को कहे उसके साथ 2 मील चले जाना, क्योंकि कौन जाने संकोच बस कहना रहा हो। शत्रु को भी अपने जैसा प्रेम करना, जिसने ये बात कही उन्हीं ओंठों से ये दूसरी बात बड़ी अजीब लगती है कि जब तक तुम अपने मां बाप को घृणा ना करोगे मेरे शिष्य ना हो सकोगे। ईसाइयत इन वचनों को छिपाती रही है, इन पर व्याख्या नहीं की जाती। बुद्ध का वचन तो और भी खतरनाक है। जीसस तो कहते हैं जब तक तुम अपने माता पिता को घृणा ना करो। ये कुछ भी नहीं है। मेरी अपनी समझ यही है कि बुद्ध का सूत्र ही है जो जीसस के कानों में पड़ गया था, लेकिन जीसस ने इसमें बदलाहट की होगी, क्योंकि जिनसे वो बात कर रहे थे वो तो ये भी नहीं समझ पा रहे थे। हत्या की बात सुन के तो वो बिल्कुल ही पागल हो जाते कि तुम कह क्या रहे हो। बुद्ध ने कहा मां बाप की हत्या ना करे जो, वो भिक्षु ना हो सकेगा। ये तो और भी कठिन बात होगी। और बुद्ध के मुंह से, महाकरुणावान, बुद्ध से ज्यादा करुणा से भरा कोई व्यक्ति नहीं हुआ। हिंसा की बात कह रहे हैं, हत्या कर दो मां बाप की। समझ लेना, बाहर के मां बाप से इसका प्रयोजन नहीं है। तुम्हारे भीतर जो संस्कारित होकर मां बाप बैठ गए उनकी हत्या कर दो। तुम्हारे भीतर जो मां बाप की आवाज बहुत गहरे में प्रविष्ट हो गई है, जो तुम्हें अब भी मुक्त नहीं होने देती, जो संस्कार तुम्हारे भीतर बहुत जंजीर की तरह बंधा पड़ा है, उसे तोड़ दो। ऐसा रोज तुम्हें अनुभव होगा अगर तुम थोड़ा समझपूर्वक जियोगे, थोड़े ध्यानपूर्वक जियोगे, थोड़ी स्मृति को जगाओगे, तो तुम घड़ी घड़ी पाओगे। मेरे एक मित्र हिंदी के बड़े कवि, कोई 50 साल तो उम्र है, पत्नी है, बच्चे हैं, लड़की की शादी हो गई, उसके बच्चे हैं। एक दफा मेरे साथ सफर किए, उनकी पत्नी ने मुझसे कहा कि सफर में आपको इनकी कई खूबियां पता चली। मैंने कहा ये मेरे पुराने परिचित। उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होता, सफर में पता चलेंगी। और सफर में पता चली। डॉक्टर के बेटे हैं वो, पिता तो चल बसे। पिता कुछ झक्की किस्म के थे, डॉक्टर थे और झक्की, सो दोहरी बीमारियां। झक्की ऐसे थे कि हर चीज में शक होता था कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। वही झक इनको भी है, वो मुझे पता भी नहीं था। जब ट्रेन में चाय आई तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊंगा। मैंने कहा क्या बात है? कहा नहीं नहीं, फिर भी मुझे बताएं तो। उन्होंने कहा नहीं मुझे पीने नहीं, मुझे अभी इच्छा ही नहीं। चलो, मैंने कहा कोई बात नहीं। भोजन का वक्त हो गया, भोजन आया तो कहने मुझे भोजन भी नहीं करना। तो मैंने कहा हुआ क्या तुम्हारे भूख को? उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं। पर मैंने कहा कि कोई तकलीफ हो रही है, पेट में कुछ अड़चन है, क्या बात है? उन्होंने कहा आप बार बार जिद करेंगे और 24 घंटे साथ रहना। बात यह है कि मैं कहीं की चाय नहीं पी सकता और कहीं का भोजन नहीं कर सकता। ये 24 घंटे मैं तो उपवास करूंगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आप ज्यादा न छेड़े। बात यह है कि मुझे इन्फेक्शन का डर। कहीं डर आया कहां से? उन्होंने कहा कि मेरे पिता चल बसे, मगर पिता जो संस्कार दे गए हैं वो बैठा है। जब बुद्ध कहते हैं माता पिता की हत्या कर दो, तो बुद्ध ये कह रहे हैं कि भीतर जो संस्कार है इसकी हत्या कर दो। अब ये फिजूल की बकवास है। और इतने डर डर के जियोगे तो जीने में कोई सारी नहीं, मरी जाओ। ऐसे डर डर के तो जी ना सकोगे। उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि मेरे पति ने मुझे कभी चूमा नहीं, क्योंकि इन्फेक्शन। ये तो बात सच है कि चुंबन से ज्यादा इन्फेक्शन दुनिया में कोई और चीज नहीं।
क्योंकि दूसरे के ओंठों से लाखों कीटाणु तुम्हारे ओंठों में चले जाते। अब ये पति तो तभी चूम सकते हैं अपनी पत्नी को जब उसके ओंठ वगैरह सब स्टेरिलाइज किए जाएं, मगर तब तक चुंबन का अर्थ न रह जाएगा, प्रयोजन न रह जाएगा। ये तो भय सीमा से आगे बढ़ गया, ये पागलपन आ गया। तुम जरा अपने भीतर खोजना, शायद इतनी अतिशयोक्ति ना हो, लेकिन तुम यही पाओगे। जब तुम अपने बेटे से बात कर रहे हो तब जरा गौर करना, तुम उसी ढंग से बात कर रहे हो जिस तरह तुम्हारे पिता तुमसे बात करते थे। ये बड़े मजे की बात है। तो तुम बढ़े जरा भी नहीं, तुम वही दोहरा रहे, तुम ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हो। तुम जब अपनी पत्नी से झगड़ा करो तो जरा गौर से देखना, ये झगड़ा वैसे ही हो रहा है जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारी मां का होता था। अक्सर तुम वही दोहरा रहे हो, इसमें जरा भी नया नहीं, कुछ नवीन नहीं है। और अगर तुम स्त्री हो तो जरा गौर करना कि तुम अपने पति के साथ जो व्यवहार कर रही हो वो तुमने अपनी मां से सीखा। मां जो तुम्हारे पिता के साथ करती थी वही तुम अपने पति के साथ किए जा रही हो। ऐसे सदियों तक चीजें दोहरती रहती हैं। और चैतन्य का लक्षण है नवीनता। जब इतना दोहराव होता है जीवन में, इतनी पुनरुक्ति होती, तो चेतना दब जाती, जड़ हो जाती, मर जाती। तब तुम जीवंत नहीं रह जाते। तुम जरा जांच परख करना, तुम अपनी भाव भंगिमाओं में अपने माता पिता को छिपा पाओगे, तुम अपने व्यवहार में अपने माता पिता को छिपा पाओगे, तुम अपने बोलने चालने में माता पिता को छिपा पाओगे, तुम अपने कृत्यों में, दुष्कृत्यों में माता पिता को छिपा पाओगे, अच्छे बुरे में छिपा पाओगे। तो तुम हो कहां? बुद्ध जब कहते हैं माता पिता की हत्या कर दो, तो वो कहते हैं उस हत्या के बाद ही तुम्हारा जन्म होगा। एक जन्म तो हो गया, उतना जन्म काफी नहीं है, द्विज बनो, अब दूसरा जन्म चाहिए, फिर से जन्मो। ये दूसरा जन्म तुम्हारी चैतन्य की पहली घोषणा होगी। दोहराओ मत, तुम कोई अभिनय मत करो, मगर ऐसा ही हो रहा है। मैं लोगों को देखता हूं, मेरे पास कभी कोई आ जाता है, वो कहता है कि मेरे पिता का ऐसा दुर्व्यवहार है, कि मेरी मां ऐसी दुष्ट है। तो इस मां तो यहां मौजूद नहीं है, पिता यहां मौजूद नहीं है। मैं इसी आदमी का निरीक्षण करता रहता कुछ दिन तक, और अक्सर इस आदमी में ही प्रमाण मिल जाते हैं कि इसकी बात सच है या नहीं। इसको ही देख के इसके मां बाप की सारी कथा धीरे धीरे लिखी जा सकती है। इसके ही व्यवहार में इसके मां बाप को पकड़ा जा सकता है। इस बात के लिए बुद्ध ने कहा कि अपने मां बाप की हत्या कर दो। अपने संस्कार जो एक दिन जरूरी थे अब तोड़ डालो, बागुड़ हटा दो, बांस गिरा दो, अब सहारे की जरूरत नहीं, बैसाखियां फेंक दो, अब अपने पैर पर खड़े हो जाओ, आत्मवान बनो। ये आत्मवान बनने का सूत्र ही ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का सूत्र भी है। स्वयं बनो, स्वत्व की घोषणा करो, उधार उधार बासे बासे ना रहो। तुम निरीक्षण करोगे तो तुम बहुत चौंकोगे। 99% तुम उधार हो, और सबसे ज्यादा उधारी मां बाप के प्रति है, स्वाभाविक। और ध्यान रखना, इसका यह मतलब भी नहीं है कि बुद्ध ये कह रहे हैं मां बाप गलत थे। ये तो बुद्ध कह ही नहीं रहे। मां बाप तुम्हारे कितने ही अच्छे रहे हो, इससे कोई संबंध नहीं। अक्सर तो ऐसा होता है, बुरे मां बाप से छूटना कठिन नहीं होता, अच्छे मां बाप से ही छूटना कठिन होता है। अच्छे मां बाप की जकड़ गहरी होती है, क्योंकि अच्छे से कैसे छूटो, सोने की जंजीर होती है, उसे छोड़ो कैसे, तोड़ो कैसे। बुरे मां बाप से तो छुटकारा हो जाता है।
अच्छे माँ बाप से मुश्किल होता है। अच्छे से लगाव बनता, मोह बनता है, इतने प्यारे माँ बाप। बुद्ध ये नहीं कह रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप गलत हैं। बुद्ध का वक्तव्य माँ बाप से कुछ भी संबंधित नहीं। माँ बाप कैसे थे इस संबंध में बुद्ध के वक्तव्य में कोई बात नहीं कही गई है, ना अच्छा ना बुरा। बुद्ध सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन अपने माँ बाप से मुक्त होने की क्षमता जुटानी चाहिए। जिस दिन ये क्षमता तुम्हारी पूरी हो जाती कि तुम माँ बाप से पूरी तरह मुक्त हो गए, उस दिन तुम व्यक्ति बने, उस दिन तुम आत्मवान हुए। उस दिन अगर तुम्हारे माँ बाप को थोड़ी भी समझ है तो वे आनंदित होंगे और उत्सव मनाएंगे। तुम्हारा असली जन्म हुआ, तुम्हारा पहली दफा जन्मदिन आया। तुम्हारे माँ बाप फूल लगाएंगे, दिए जलाएंगे। अगर उनमें समझ है तो भोज देंगे, मित्रों को बुलाएंगे कि आज मेरा बेटा सत्व को उपलब्ध हुआ। आज यह हमारी पुनरुक्ति नहीं है, आज इसके अपने जीवन की यात्रा शुरू होती। इन वक्तव्यों में माता पिता से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। इन वक्तव्यों में सिर्फ इतना ही प्रयोजन है, जैसे एक आदमी सीढ़ी चढ़ता है, बिना सीढ़ी चढ़े ऊपर की छत पर पहुंच नहीं सकता। फिर अगर सीढ़ी को ही पकड़ के रुक जाए रास्ते में तो भी छत तक नहीं पहुंच सकता। सीढ़ी पर चढ़ना भी होता है, फिर एक दिन सीढ़ी छोड़ भी देनी होती। और स्वभावतः माँ बाप का संस्करण सबसे गहरा होता है, क्योंकि वे हमारे सबसे ज्यादा करीब होते। पहली शिक्षा उन्हीं से मिलती। अब तुम इसे जरा समझो कि किस तरह हम जकड़े हुए। पहली दफा बच्चा पैदा होता है, बच्चे का जो पहला संसर्ग है जगत से, संसार से, वो मां के स्तन से होता है। पहला संसर्ग, पहला संसार मां का स्तन है। और तुम देखना, ऐसा पुरुष खोजना मुश्किल है जो स्त्री के स्तनों से मुक्त हो। जब तक तुम स्त्री के स्तनों से मुक्त नहीं हो तब तक तुम अभी बचकाने ही हो। अभी तुम पहले दिन के बच्चे ही हो जो मां के स्तन पर निर्भर था। सदियां बीत गईं, लोग मूर्तियां बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण, चित्र बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण, फिल्म बनाते तो स्तन महत्वपूर्ण, कविता लिखते, उपन्यास लिखते तो स्तन महत्वपूर्ण। और ऐसा मत सोचना कि आज ही ऐसा हो गया, सदा से ऐसा है। तुम अपने पुराने से पुराने काव्यों को उठा के देखो, कालिदास को की भवभूति को, वहां भी वही है, स्तनों का वर्णन है। तुम पुराने से पुरानी मूर्तियां देखो तो स्तन बहुत उभार के दिखाए गए। इतने बड़े स्तन होते भी नहीं जितने मूर्तियों में दिखाए गए। खजुराहो जाके देखो, इतने सुडौल स्तन होते भी नहीं जितने चित्रकारी में और कविताओं में खोदे गए। ये क्या बात है? मामला क्या है? आदमी स्तन के पीछे ऐसा दीवाना क्यों है? ये पुरुष स्तन के प्रति इस तरह उत्सुक क्यों है? क्योंकि सभी पुरुषों का जो पहला स्तन जितना सुडौल हो उतना बच्चे के लिए सुखद है, उतना ज्यादा दूध देता है। वही भाव पोषण का गहरे में बैठ गया है। तो जिस स्त्री का स्तन बड़ा ना हो उसमें तुम्हारा रस कम होता है। तो तुम्हारे भीतर जो बचपन में बैठा संस्कार है अब भी तुम्हारी आंखों पे पर्दा किए हुए है। अब जरूरी नहीं कि स्तन छोटी वाली स्त्री बुरी स्त्री हो और स्तन बड़े वाली स्त्री अच्छी स्त्री हो, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। लेकिन प्ले बॉय और दुनिया भर में जितनी अश्लील पत्रिकाएं छपती हैं और अश्लील किताबें लिखी जाती, उन सब में बड़े स्तनों पर बड़ा आग्रह। अमेरिका में तो अब यह है कि अगर स्तन छोटा हो तो लोग इंजेक्शन ले रहे हैं, सिलोसाइबिन का इंजेक्शन, ताकि स्तन बड़ा हो जाए, सुडौल हो जाए, फूल जाए। जबरदस्ती फूल जाए तो भी चलेगा, कृत्रिम औषधि से फूल जाए तो भी चलेगा, मगर स्तन फूला हुआ होना चाहिए, क्योंकि पुरुष उसमें आकर्षित है। पुरुष स्तन में आकर्षित है, स्त्रियां भी स्तन में आकर्षित है।
तो स्तन को संभाले रखने के लिए न मालूम कितने तरह की ब्रा बनती हैं, स्तन को बड़ा दिखाने के लिए न मालूम कितने तरह की पैडिंग की जाती है। छिपाती भी हैं स्त्रियां स्तन को और दिखाती भी, एक बड़ा खेल चलता है। छिपाती भी हैं और दिखाती भी हैं, इस बात को ख्याल में रखना। छिपा छिपा के दिखाती, दिखा दिखा के छिपाती। स्त्रियों को भी पता है, पुरुषों को भी पता है, लेकिन ये बड़ी बचकानी दुनिया है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई बढ़ता ही नहीं, प्रौढ़ होता ही नहीं। और ये मैंने सिर्फ उदाहरण के लिए कहा। इसी तरह सारी चित्त की दशा है। तुम वहीं उलझे हो जहां से कभी के पार हो चुकना था। तुम वहां अटके हो जहां से तुम सोचते हो पार हो चुके हो। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कहती है अपने चित्त का ठीक से विश्लेषण किया जाए। अपने कृत्यों की, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है तुम जो कृत्य कर रहे हो दूसरों से संबंधित होने में, अंतर संबंधों में तुम्हारे जो कृत्य हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, जो तुम्हारा लेन देन हो रहा है दूसरों से, उस लेन देन में ठीक से अगर विश्लेषण किया जाए तो तुम पाओगे कि तुम अपने बचपन में अभी भी उलझे हो, वहां से तुम निकल नहीं पाए। शरीर बड़ा हो गया है, तुम्हारी चेतना विकसित नहीं हो पाई, तुम्हारी आत्मा छोटी रह गई है। इस छोटी आत्मा को मुक्त करना है, इसे कारागृह के बाहर लाना है। इसको कारागृह के बाहर लाने का उपाय है मातरम पितरम हंतवा। तुम माता पिता के हंता हो जाओ। इसलिए बुद्ध ने कहा अपने भिक्षुओं को कि देखते हो इस भिक्षु को, ये महाभाग्यशाली है, ये अपने माता पिता की हत्या करके परम सुख को उपलब्ध हो गया है। जिस दिन तुम माता पिता से मुक्त हुए, तुम संसार से मुक्त हुए। माता पिता तुम्हारे संसार का द्वार है, उन्हीं के कारण तुम संसार में आए हो, उन्हीं के सहारे संसार में आए हो। जिस दिन उनसे मुक्त हो गए उस दिन तुमने निर्वाण के द्वार में प्रवेश कर लिया। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस अभी प्रारंभिक है, बुद्ध का सूत्र अंतिम है, आखिरी। इसलिए मैंने कहा कि अगर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के अनुयायियों को बुद्ध के ये सूत्रों का पता चल जाए तो वे बड़े गदगद होंगे, उन्हें बड़ा सहारा मिलेगा। तब उनकी बात केवल मनोवैज्ञानिक ही न रह जाएगी, उनकी बात का एक धार्मिक आयाम भी हो जाएगा।